बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं ये बनाना सिखाऊंगी। अगर आप किसी की दावत करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके मेहमानों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और बिल्कुल होटल वाला जायका होगा हमारे बड़े गोश्त का। और कुछ लोग बोलते हैं कि सालन में गोश्त की स्मेल नहीं जाती, तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह कभी भी आपके सालन में गोश्त की स्मेल नहीं आएगी। तो चलिए जल्दी से हम अपनी बीफ कढ़ाई की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें हमने 1 कप ऑयल डालना है और एक बड़े साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज इसमें डाल देंगे। अब हमने अपने प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेना है। तो ये देखिए जी, प्याज हमारा यहाँ पे ब्राउन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे अपना इसमें बीफ डाल देंगे। तो बीफ हमारा 1 kg से थोड़ा सा ज्यादा है। तो अभी हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से अपने बीफ को ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद हमारा जो बीफ है अपना पानी छोड़ देगा और इसी में हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पे हम थोड़े से साबुत मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 तेज पत्ता लिया है, 2 सब्ज इलायची ली है, 1 बड़ी वाली इलायची ली है और थोड़ा सा जीरा लिया है, 4 से 5 लौंग लिए हैं और 10 से 12 काली मिर्चें ली हैं। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। अब हमने अपने इन मसालों के साथ 4 से 5 मिनट के लिए अपने बीफ को अच्छे से भून लेना है। इस तरह मसालों में अच्छे से भूनने से हमारे जो बीफ में स्मेल आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आपने इसकी बुनाई जरूर करनी है। अब यहाँ पे हम 2 से 3 बारीक कटे हुए इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर का मैंने छिलका रिमूव कर दिया था। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 125 ग्राम दही। दही को आपने अच्छे से फेंट के ऐड करना है। अब हम अपने दूसरे मसाले जो हैं वो इसमें ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून भर के हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भर के हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 2 सब्ज मिर्चें काट के डाल देंगे। अब हम अपने मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना आपने इसमें शोरबा रखना है, कम या ज्यादा आप जितना भी इसमें रख सकते हैं। तो अब हम अपने प्रेशर कुकर को बंद करके 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं तो हम अपने प्रेशर कुकर की भाप को रिलीज कर लेंगे और फिर इसके बाद हमने इसको खोल लेना है। तो ये देखिए जी, बीफ हमारा कितने अच्छे से पक के तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छे से ये गल चुका है। तो अभी हमने सिर्फ इसको लो फ्लेम पे कवर करके सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ना है लो फ्लेम पे, ताकि इसका जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए, सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए जी, 5 मिनट कवर करके लो फ्लेम पे हमने इसको रखा तो इसका सारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। तो बहुत ही मजे की शानदार सी हमारी जो बीफ कढ़ाई है वो बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा जो सालन है वो बन के तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। तो अभी हम इसमें डालते हैं फ्रेश धनिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून गरम मसाला भी इसमें ऐड किया था जो मैं शूट नहीं कर पाई। तो आप इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला भी ऐड कीजिएगा। अब हम अपने मजेदार से बीफ के सालन को डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, बहुत ही मजे का, बहुत ही शानदार सा हमारा बीफ का सालन जो है वो बन के तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है। तो जो दिखने में इतना मजे का लग रहा है वो खाने में कितना मजे का होगा। मुझे यकीन है कि आपका अभी दिल कर रहा होगा कि इसको बनाएं और खाएं। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।